मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। राम सिया राम जय जय राम। देखो बच्चों, कितनी प्यारी लाइनें हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की जो वाणी होती है, उनके जो शब्द होते हैं, उन्हें बिना विचारे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए शुभ होती हैं। वो कभी हमारा अहित नहीं चाहते। तो इसी को सार्थक करती ये बहुत प्यारी सी कहानी प्यारे बच्चों मैं आज आपके सामने लेके हाजिर हूँ। उतंकाज गुरु दक्षिणा, उतंक की गुरु दक्षिणा। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, व्हेन द वाइज मैन ऑफ इंडिया, जब भारत के बुद्धिमान लोग, संत लोग, गुरु, ड्वेल्ट इन द फॉरेस्ट हर्मिटेजेस, रहते थे, निवास करते थे जंगल के अंदर कुटिया बना के, एंड मेड देयर होम्स ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और वो अपने घर किसके बनाते थे? कच्ची मिट्टी और फूस के बनाते थे, घास के बनाते थे। उसी समय देयर लिव्ड इन सच ए हर्मिटेज, वहाँ पर रहते थे एक कुटिया के अंदर, एक कुटीर के अंदर, अ यंग बॉय कॉल्ड उतंका, एक छोटा बच्चा था, है ना, एक नवयुवक था जिसका नाम था उतंक। मैनी ईयर्स पास्ड बाय, कई वर्ष बीत गए, एंड ही ग्रू अप, और वो बड़ा हो गया। Soon he had learnt all that his master could teach him, जल्दी ही उसने वो सब कुछ सीख लिया जो उसके गुरु उसे सिखा सकते थे, यानी अर्थात उसने अपनी पूरी विद्या हासिल कर ली। One day he went to his master, एक दिन वह अपने गुरु के पास गया, उतंका जो था, and said, और बोला, डियर मास्टर, हे मेरे प्रिय मालिक, हे मेरे गुरुजी, यू हैव टॉट मी ऑल दीज ईयर्स, आपने इन वर्षों में मुझे सब कुछ सिखा दिया है, एंड येट आई हैव नेवर वंस रीपेड यू, लेकिन मैंने अभी तक एक भी बार आपको रीपे नहीं किया है, कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है, मैंने आपका कर्जा नहीं चुकाया है। टेल मी सम गिफ्ट आई मे ब्रिंग यू, मुझे कृपया बताएं कोई ऐसी गिफ्ट जो मैं आपके लिए ला सकूं, दैट विल प्लीज योर हार्ट, जिससे आपकी हृदय को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले। हिज टीचर सेड, उसके गुरु बोले, चाइल्ड, बच्चे, देयर इज नथिंग दैट आई डिजायर, मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है, कोई चीज़ इस संसार में ऐसी नहीं है जिसकी मुझे इच्छा हो। गो टू यूर मिस्ट्रेस एंड आस्क हर, जाओ और अपनी गुरु माता से पूछो अगर उन्हें कुछ चाहिए तो। सो उतंका वेंट टू हिज मिस्ट्रेस, इसलिए उतंक, अब देखो हिंदी में उतंक बोलेंगे और इंग्लिश में उतंका, वह अपनी गुरु माँ के पास गया, एंड बोइंग लो बिफोर हर, और झुककर प्रणाम करते हुए, आस्क्ड हर, उनसे पूछा, इफ देयर वाज एनीथिंग शी डिजायर्ड, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें चाहिए। यस सी रिप्लाइड, हाँ, गुरु माँ ने उत्तर दिया, हाँ मुझे चाहिए। आई हैव लॉन्ग चेरिस्ड अ विश टू वियर द ईयरिंग्स बोर्न बाय द क्वीन, मेरी एक बहुत पुरानी दिली इच्छा है, एक मेरी बहुत लंबे समय से दिल की इच्छा है कि मैं कुंडल पहनूं, ईयरिंग्स पहनूं, कुंडल पहनूं, जिन्हें कौन पहनती है? रानी पहनती है। गो टू हर, उनके पास जाओ, रानी के पास जाओ, एंड गेट देम फॉर मी, और उन कुंडलों को मेरे लिए ले आओ। इन 4 days ए फीस्ट विल बी हेल्ड, 4 दिनों बाद एक दावत होने वाली है, एक भोजन का आयोजन होने वाला है, एक भोज आयोजन होने वाला है। आई वॉन्ट टू वियर देम ऑन दैट डे, तो 4 दिन बाद जो एक कोई फंक्शन होने वाला है, उस फंक्शन में मैं उन्हें पहनना चाहूँगी। गेट द ईयरिंग्स फॉर मी, मेरे लिए वो कुंडल लेके आओ, एंड आई सेल नो ऑफ यूर ट्रू डिवोशन, अगर तुम मेरे लिए वो कुंडल ले आओगे तो मैं मानूंगी कि तुम्हारी गुरु के प्रति जो भक्ति है ना, जो श्रद्धा है, वो सच्ची है। उतंका हियरिंग दिस, ये बात सुनकर उतंक वाज फिल्ड विद डिसमे,
थोड़ा उदास हो गया। नेवरदिलेस, फिर भी क्यों उदास हो गया? क्योंकि रानी से कुंडल मांगना क्या था, एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। फिर भी ही सेट आउट थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल में होके रवाना हो गया टू द सिटी, उस शहर की ओर, वेयर द न्यू वेयर ही न्यू द किंग ड्वेल्ट, जहां उसे पता था कि राजा रहते थे। ही हैड नॉट गॉन फार, उतंक ज़्यादा दूर नहीं निकला था। वेन ही सॉ ए ह्यूज बुल कमिंग टूवर्ड्स हिम, उसने देखा कि एक विशाल काय बैल उसकी ओर चला आ रहा है। एज इट ड्रू नियरर, जैसे ही वो उसके और नज़दीक पहुंचा, उतंका सो, उतंका ने देखा, सीटेड अपॉन द बुल, उस बैल के ऊपर बैठा हुआ है एक व्यक्ति। सो लार्ज, इतना विशाल है वो, इतना बड़ा है, दैट ही ड्रू बैक इन फियर, कि वो डर के मारे उतंक पीछे हट गया। बट द मैन कॉल्ड आउट, लेकिन उस व्यक्ति ने पुकारा, उतंका ड्रिंक दिस, उतंक इसे पी लो। एंड ही हेल्ड आउट ए कप फुल ऑफ डर्टी वाटर, और उसने, उस व्यक्ति ने जो बुल पे बैठा हुआ था, उसने आगे कर दिया एक कप था, और उस कप में क्या भरा था? गंदा पानी भरा था, मटमैला पानी भरा हुआ था। उतंका टर्न्ड हिज हेड अवे, उतंका ने अपना सिर मोड़ लिया अथवा उसने अपना मुंह फेर लिया। बट द मैन सेड, लेकिन वो व्यक्ति बोला, ड्रिंक उतंका, उतंक इसे पी लो, इट विल हेल्प यू ऑन यूर वे, बेटा ये तुम्हारी रास्ते में तुम्हारी मदद करेगा, ये जो ड्रिंक है ये तुम्हारी रास्ते में क्या करेगा? मदद करेगा। एट लास्ट ही केम टू द पैलेस ऑफ द किंग, अंत में उतंक राजा के राजमहल पहुंच गया। ही बोल्डली वेंट इनसाइड, वह पूरी निर्भीकता से अंदर घुस गया। एंड डिड नॉट स्टॉप, और वो नहीं रुका, टू लुक अबाउट हिम, अपने इधर उधर देखने के लिए, यानी वो सीधा चला जा रहा है। टिल ही सॉ द किंग हिमसेल्फ सीटेड अपॉन द रॉयल थ्रोन, जब तक चलता चला गया वो, जब तक उसने राजा को शाही गद्दी के ऊपर बैठा न देख लिया। सर, सैड उतंका, उतंक बोला, श्रीमान, हे महाराज, बोइंग लो, झुककर प्रणाम करते हुए बोला वो, आई हैव कम फ्रॉम ए हर्मिटेज, मैं एक कुटीर से आया हूँ, जंगल के अंदर जो कुटीर है वहाँ से आया हूँ। इन द फॉरेस्ट मैनी माइल्स फ्रॉम हेयर, जो यहाँ से बहुत मील दूर है। माई मिस्ट्रेस डिज़ायर्स टू वियर द ईयरिंग्स ऑफ द क्वीन, मेरी जो गुरु माँ हैं वो चाहती हैं रानी के द्वारा पहने हुए कुंडलों को पहनना। ऑन द फीस्ट डे, उस फंक्शन वाले दिन। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक देम टू हर, और अगर मैं रानी के कुंडलों को गुरु माँ के पास नहीं ले जा सका, आई विल लूज फेवर इन माई टीचर्स आईज, तो मेरे टीचर, मेरे गुरु की आंखों में मेरी जो इज्जत है, सम्मान है, वो नहीं रहेगा। द किंग स्माइल्ड काइंडली अपॉन द बॉय, राजा जो था वो बहुत दयालुता से उस बच्चे के ऊपर मुस्कुराए। मुस्कुराए इसलिए कि देखो छोटा सा बच्चा जो है ना, और जंगल पार करके, और कितनी हिम्मत की है इसने, यहाँ भी आ गया है ये। तो राजा ने मुस्कुराते हुए उस बच्चे से कहा, यू मस्ट आस्क द क्वीन, ही सैड, उसने, राजा ने कहा, तुम खुद ही जाके रानी जी से पूछ लो। गो टू हर चैम्बर एंड आस्क हर, जाओ उनके महल में और उनसे पूछ लो। उतंका वेंट टू द क्वींस चैम्बर बट ही कुड नॉट फाइंड हर, उतंक रानी के महल में गया लेकिन वहाँ पे रानी उसे नहीं मिली। ही वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, वो राजा के पास वापस लौट आया और बोला, सर आई कैन नॉट फाइंड हर, हे राजा, हे राजन, हे महाराज, रानी मुझे वहाँ नहीं मिली। द किंग लुक्ड एट उतंका एज ही स्टूड देयर, राजा ने उतंक की ओर देखा जब उतंक उसके सामने खड़ा हुआ था। विद द डस्ट ऑफ ट्रेवल अपॉन हिज क्लोथ्स, उसके कपड़ों पर रास्ते की धूल जमी हुई थी। एंड हिज हैंड्स एंड फीट डर्टी एंड स्टेन्ड, और उसके हाथ पैर धूल मिट्टी से गंदे हो रहे थे, जगह जगह धब्बे लगे हुए थे। इज दैट हाउ यू वुड गो टू क्वीन, ही सैड, राजा ने कहा, क्या तुम ऐसी हुलिया में, ऐसी हालत में तुम रानी के पास जाओगे? उतंका फेल्ट असेम्ड, उतंका को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वॉश्ड एंड क्लीन, अच्छी तरह से साफ होकर, नहा धोकर, ही अगेन वेंट इन सर्च ऑफ द क्वीन, वह दोबारा से
रानी की तलाश में गया, रानी के राजमहल में गया। दिस टाइम ही फाउंड हर, इस बार रानी उसे वहाँ मिल गई। द क्वीन हेल्ड आउट हर हैंड, रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एंड उतंका सो, और उतंका ने देखी द इयरिंग्स स्पार्कलिंग इन हर पाम, कि उनकी हाथ की हथेली पर जो कुंडल थे वो चमक रहे थे। यू आर ए गुड चाइल्ड उतंका, सी सेड, रानी माँ ने कहा, उतंक तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। आई गिव यू द इयरिंग्स विलिंगली, मैं स्वेच्छा से, मैं खुश होकर तुम्हें ये इयरिंग्स दे रही हूँ। बट बीवेयर, लेकिन सावधान रहना। दीज इयरिंग्स हैव लॉन्ग बीन कोवेटेड बाय द सरपेंट किंग, कि ये जो मेरे कुंडल हैं ये बहुत लंबे समय से सर्पों का जो राजा है वो इनके ऊपर नज़र जमाए बैठा है, तो ध्यान रखना। डू नॉट लूज देम, इन्हें खो मत देना, इन्हें सावधानी से पकड़ के रखना, कहीं रख मत देना। उतंका थैंक्ड हर, उतंका ने रानी माँ को धन्यवाद दिया। एंड स्टार्टेड फॉर होम, और वह घर वापस लौटने लगा। डस्क वाज फॉलिंग, शाम होने वाली थी। एंड ही वाज टायर्ड, और वो थका हुआ था। लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की जो तना होता है उसके सहारे पीठ लगाकर ही रेस्टेड, वो रेस्ट करने लगा। प्लेसिंग द इयरिंग्स ऑन द ग्राउंड बिसाइड हिम, और उसने वो जो कुंडल थे वो पास में ही जमीन पर रख दिए। सडनली, अचानक से, ही सॉ ए हैंड, उसने देखा एक हाथ। स्नैच द इयरिंग्स एंड डिसअपियर, एक हाथ आगे बढ़ा और उसने झपट्टा मार के उन कुंडलों को ले लिया और वो गायब हो गया। ही स्प्रेंग टू हिज फीट, वो एकदम से उतंक जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया झटके के साथ, उछल के। एंड टर्न राउंड इन टाइम, और एक तुरंत उसने मुड़ के देखा। टू सी ए मैन, उसने पाया कि एक व्यक्ति है। ड्रेस्ड इन रैग्स, जिसने फटे पुराने कुछ ऐसे मैले कुचैले कपड़े पहन रखे हैं। रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, और वो उस जंगल में भागता हुआ जा रहा है। उतंका रैन आफ्टर हिम, उतंक उसके पीछे दौड़ा। एज फास्ट एज ही कुड, जितना वो तेज दौड़ सकता था। वैन सडनली द मैन चेंज्ड इनटू ए स्नेक, तभी अचानक से वो जो व्यक्ति था वो एक सांप में परिवर्तित हो गया। विच रिगल्ड इनटू ए होल इन द ग्राउंड, जो इस तरह से यूं रिगल्ड इस तरह से करके, और वहाँ पे ज़मीन में क्या था, एक छेद था, उसके अंदर वो प्रवेश कर गया। उतंका वाज ग्रेटली डिस्ट्रेस्ड फॉर, उतंक बहुत ज़्यादा निराश हो गया, दुखी हो गया। ट्राई एज ही डिड, उसने बहुत कोशिश की। ही कुड थिंक ऑफ नो वे टू गेट थ्रू सो स्मॉल ए होल, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे रास्ता बनाऊं इस छोटे से छेद में। ही सैट डाउन टू लेमेंट हिज फेट, वह बैठ गया और अपने दुर्भाग्य पर रोने लगा, पछताने लगा। उसी समय वैन एंड ओल्ड मैन अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुए। देखो बच्चों, ये जो हमारी जो इंडियन फॉक टेल्स हैं इनको बोलते हैं लोक कथाएं, है ना, ये कितनी प्यारी हैं। तो वो जो व्यक्ति था ओल्ड मैन उसके सामने प्रकट हुआ। डू नॉट वरी माई सन, ही सैड, उसने कहा, मेरे बच्चे निराश मत हो, चिंता मत करो। आई हैव कम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ पहुंचा हूँ। इवन एज ही स्पोक, जैसे ही वो ये वाली बात बोले, वो वृद्ध व्यक्ति बोले, देयर वाज थंडर एंड लाइटनिंग एंड ए ग्रेट थंडर बोल्ट फेल्ट। जैसे ही वो व्यक्ति बोले कि वृद्ध व्यक्ति बोले कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गया हूँ, उसी समय आकाश में गड़गड़ाहट हुई, बिजली चमकी और एक तेज बिजली गिरी। द होल अर्थ सुक विद द फोर्स ऑफ इट, उस बिजली गिरने का जो तेज था, बल जो था, उसकी वजह से पूरी धरती हिल गई। सडनली ऑल वाज क्वाइट अगेन, फिर अचानक से सब कुछ शांत हो गया। बट द नेक्स्ट टू वेयर उतंका स्टूड, लेकिन जहाँ पर उतंक खड़ा हुआ था उसके पास ही वाज ए बिग होल इन द ग्राउंड, उस जो बिजली गरजी थी, बिजली जो पड़ी थी, उससे ज़मीन के अंदर क्या हो गया था, एक छेद हो गया था। उतंका एंटर्ड द होल, वो छेद बड़ा था इसलिए उतंक ने उस छेद में प्रवेश किया। एंड फाउंड हिमसेल्फ इन द किंगडम ऑफ सरपेंट किंग,
और उसने अपने आप को सर्पों के राजा की राजधानी में पाया। ही वॉकड स्लोली अलोंग, वो धीरे धीरे आगे चलने लगा। एंड केम टू टू वुमन, और वो दो महिलाओं के पास पहुंचा। वीविंग ए पीस ऑफ क्लोथ, जो कि एक कपड़े का टुकड़ा बुन रही थी, दरी बुन रही थी, ऐसे समझ लो आप। ही आस्क्ड देम द वे टू द पैलेस ऑफ द सर्पेंट किंग, उतंक ने उन दोनों महिलाओं से जो एक कपड़ा बुन रही थीं, उनसे उसने राजा के सर्पों के राजा के महल का रास्ता पूछा। दे डिड नॉट हीड हिम, उन दोनों महिलाओं ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वीविंग, और उन्होंने अपनी बुनाई, कपड़े की बुनाई जारी रखी। ही सॉ दैट देयर क्लोथ वाज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, उतंक ने देखा कि उनका जो कपड़ा था जो वो बना रही थी वो काले और सफेद धागों से बना हुआ था। दो ही रंग के धागे थे, काले और सफेद। नेक्स्ट ही केम टू ए व्हील, उसके बाद वो एक पहिए के पास पहुंचा। जैसे ये पहिया होता है ना, इस तरह से एक पहिए के पास पहुंचा। विद 12 स्पोक्स, कितनी ताड़ियां थी उसमें? 12 ताड़ियां थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से 12 ताड़ी थी उसके अंदर। 6 बॉयज टर्न द व्हील राउंड, 6 जो लड़के थे वो उस व्हील को इस तरह से क्या कर रहे थे? घुमा रहे थे, गोल गोल घुमा रहे थे 6 लड़के। एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, उसको गोल गोल क्या कर रहे थे? इस तरह से घुमा रहे थे। वॉट आर यू डूइंग? ही आस्क्ड द बॉयज, उतंक ने उन लड़कों से पूछा आप क्या कर रहे हो? दे डिड नॉट आंसर हिम, उन्होंने भी उतंक को कोई उत्तर नहीं दिया। एंड वेंट ऑन विद देयर वर्क, और उन्होंने अपना कार्य, उस पहिए को घुमाना जारी रखा, जिसके कितने ताड़ी थी? 12। जैसे साइकिल का पहिया होता है ना, उसमें तान होते हैं, इस तरह से तान लगे रहते हैं, तो उनको स्पोक्स बोलते हैं। ठीक है। सो ही वेंट ऑन टिल ही सॉ ए मैन, इसलिए उतंक ने और आगे बढ़ना जारी रखा जब तक कि उसे एक व्यक्ति ना दिखाई दिया। विद ए ब्यूटीफुल हॉर्स, जिसके पास एक सुंदर घोड़ा था। उतंका वेंट अप टू हिम, उतंक उसके पास पहुंचा। ही वॉज सो स्ट्रक विद दी हॉर्स, उतंक उस घोड़े को देख के इतना आश्चर्यचकित हो गया। दैट ही बोर्ड रेस्पेक्टफुली, वो इतना सुंदर घोड़ा था कि एकदम जो उतंक था वो अचंभित हो गया, और उस सुंदर घोड़े पर बैठे उस व्यक्ति को वो बोर्ड रेस्पेक्टफुली, श्रद्धापूर्वक उसने उसको झुक कर प्रणाम किया उस व्यक्ति को। और उतंक बोला, ओ लॉर्ड, हे भगवान, हे महाराज, आई बो टू यू, हे भगवान, हे लॉर्ड, मैं आपके सामने प्रणाम करता हूँ। ग्रांट मी ए फेवर, कृपया मेरी मदद कीजिए। द मैन टर्न एंड सेड, वो व्यक्ति मुड़ा और बोला, वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? उतंका रिप्लाइड, उतंक ने उत्तर दिया, लेट द सरपेंट किंग बी ब्रॉट अंडर माई पावर, कि ये जो सर्पों का राजा है इसे मेरी शक्ति के अधीन कर दीजिए, मेरे अंडर में कर दीजिए, मैं इस पर काबू पा सकूं, विजय पा सकूं। ब्लो इनटू द हॉर्स, द मैन रिप्लाइड, वो व्यक्ति बोला कि इस घोड़े में चाबुक मारो। अभी आपने देखा होगा जो घोड़ा वाले होते हैं ना, तो उनके हाथ में एक तरह से एक डंडा होता है, ऐसे पतली सी क्या होती है, डंडी होती है, और यहाँ पे इसके आगे इसकी जैसे चमड़ा होता है ना, चमड़े का वो इस तरह से वो होता है। ठीक है ना, चाबुक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? चाबुक। ठीक है ना, तो वो चाबुक मारता है उसको, तो उसे चोट लगती है उसके, तो वो तेज दौड़ता है फिर। तो वो क्या बोला व्यक्ति? ब्लो इनटू दिस हॉर्स, इस घोड़े में चाबुक मारो। उतंका वेंट अप टू द हॉर्स, उतंक घोड़े के पास गया। एंड ब्लू, और चाबुक पर चाबुक मारने लगा। एंड फ्रॉम एवरी हेयर ऑफ द हॉर्स, और जब वो उसमें चाबुक मार रहा था घोड़े के अंदर, तो घोड़े के प्रत्येक बाल से, उसके शरीर पर जो घोड़े के शरीर पर जो बाल थे, उन प्रत्येक बाल से उसकी बॉडी के ऊपर डार्टेड ए फ्लेम, उसमें से एक तेज ज्वाला निकली। दैट शॉट थ्रू एवरी स्पेस इन द किंगडम ऑफ द सर्पेंट किंग, और वो जो ज्वाला थी, है ना, वो उस सर्पों के राजा की राजधानी में प्रत्येक दिशा में चारों तरफ ज्वाला, जो तीर की ज्वाला निकल रही, जैसे होता है ना, इस तरह से तीर होता है ये, और इस पे आगे क्या जल रही है? आग जल रही है, इस तरह से तीर निकल रहे हैं आग जलते हुए। इट बर्न्ड द हाउसेस, उस आग भरे तीरों ने
पूरे घरों को जला दिया। टिल ऑल द सर्पेंट्स रस्ट आउट, जब तक कि सारे के सारे जो सर्प थे वो दौड़ के बाहर ना आ गए। बेगिंग उतंका टू सेव देयर लाइव्स, और वो उतंक के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, हमारी जीवन बचाइए, हमको बचाइए। लेट द सर्पेंट किंग रिटर्न द इयरिंग्स सेड उतंका। उतंक बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सर्पों, आपका जो राजा है उसने मेरी जो इयरिंग्स हैं, कुंडल हैं, वो चुरा लिए हैं, तो उससे कहो कि वो मेरे कुंडलों को क्या कर दे, रिटर्न कर दे, वापस कर दे। ऑल द सर्पेंट्स देन क्लेमर्ड फॉर द किंग टू रिटर्न द इयरिंग्स। फिर सारे के सर्प, जो सर्प थे वो सर्पों के राजा के पास गए और उससे विनती करने लगे, याचना करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे उसके सामने कि हे महाराज, कृपया उतंक की जो इयरिंग्स हैं उन्हें लौटा दीजिए। ही डिड सो, उसने भी ऐसा ही किया, नहीं तो उसकी क्या होती, पूरी राजधानी क्या होती, जल जाती। द मैन गेव उतंका द हॉर्स, वो जो व्यक्ति था जिसके पास घोड़ा था, और वो बहुत ही जो है ना, वो व्यक्ति, उसका घोड़ा इतना सुंदर था, और वो व्यक्ति भी जो है ना बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा उसका शरीर था और बहुत ही सुंदर था वो, है ना, जैसे देवताओं जैसी मूर्ति थी, ऐसे समझ लो। तो उसने उतंक को अपना घोड़ा दे दिया। एंड ए फ्यू मोमेंट्स ही वॉज बैक एट द हर्मिटेज, और कुछ ही क्षणों में वो वापस कहाँ आ गया, अपनी कुटिया पे पहुंच गया, अपनी कुटीर जंगल में पहुंच गया। जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही समय पे पहुंचा। टू गिव द इयरिंग्स टू द मिस्ट्रेस फॉर द फीस्ट, है ना, जो गुरु माता जा रही थी उस फंक्शन में भाग लेने के लिए, तो जस्ट उस मौके पे वो रवाना होने वाली ही थी, यानी समय हो चुका था, उसी समय पे वो इयरिंग्स लेके वहाँ पहुँच गया। सी वेल ब्लेस्ड हिम फॉर हिज ग्रेट करेज, गुरु माँ ने उसके महान साहस के लिए उसे आशीर्वाद दिया। वैन उतंका रिलेटेड दिस हिज एडवेंचर्स, जब उतंक ने अपने इन साहसिक कारनामों को अपने गुरु को बताया, हिज मास्टर स्माइल्ड एंड सैड, तो उसके गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, द डर्टी वाटर यू ड्रिंक, कि जो गंदा पानी तुमने पिया था, मटमैला पानी जो तुमने पिया था बेटा, माई बॉय, मेरे बच्चे, वाज एम्ब्रोसिया, वो अमृत था, दैट विल गिव यू इटर्नल यूथ, उस अमृत के पीने से तुम हमेशा नवयुवक बने रहोगे। द टू मेडन्स वीविंग द ब्लैक एंड वाइट थ्रेड्स, जो दो महिलाएं काले और सफ़ेद धागों से बुन रही थी, कपड़ा बुन रही थीं, आर नाइट एंड डे, वो क्या थीं, रात और दिन थीं। द व्हील विद द 12 स्पोक्स इज द ईयर, और जिस व्हील में 12 ताड़ियाँ थीं वो वर्ष था। विद इट्स 12 मंथ्स, जिसके कि 12 महीने होते हैं। एंड द बॉयज़, और जो लड़के 6 लड़के थे वो द सीजन्स, वो ऋतुएं थे। द मैन वॉज द गॉड ऑफ रेन, और वो व्यक्ति बरसात का देव था, अर्थात इंद्रदेव थे। एंड द हॉर्स वाज द गॉड ऑफ फायर, और जो घोड़ा था वो अग्निदेव थे। यू हैव बीन वेल लुकड आफ्टर माई चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा ख्याल देखो कितनी अच्छी तरह से रखा गया है। एंड डिजर्व माई ब्लेसिंग्स, और तुम मेरे आशीर्वाद के हकदार हो। गो इन टू द वर्ल्ड नाउ, अब इस संसार में आप जाइए, गृहस्थ जीवन का पालन कीजिए। फॉर ग्रेट फॉर्च्यून अवेट्स यू, और सौभाग्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो देखो बच्चों, कहने का मतलब ये बेटा कि हम जब कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अब वो चाहता तो मना कर सकता था कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, मैं कैसे जाऊंगा जंगल में होके, लेकिन होता है ना, देखो जिस गुरु ने आपको शिक्षा दी है तो वो कुछ चीज़ आपको कह रहे हैं करने के लिए, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर आपकी भलाई निहित है। तो जब हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो जो प्रकृति की शक्तियाँ होती हैं, जो ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं, वो हमारी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। दस इस प्रकार उतंका हैविंग फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज़, उतंक ने अपनी पूरी ड्यूटीज़ करके, अपना कर्तव्य निभाकर, वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक हिज लिविंग, और वो अपने संसार में गृहस्थ जीवन पालन करने के लिए आ गया। ही वॉज नॉट एज अदर मैन, अब वो एक सामान्य व्यक्ति नहीं था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वह जानता था,
दैट गॉड प्रोटेक्टेड हिम, कि ईश्वर ने उसकी मदद की थी, ईश्वर ने उसकी रक्षा की थी। ही हैड नथिंग टू फियर, उसे कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं थी। तो बच्चों ये भी है देखो कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वो कार्य हमारा नहीं है, वो ईश्वर का कार्य है। उसके लिए जो भी आवश्यक रिसोर्सेज होंगे, जो भी चीज़ चाहिए आपको, जो भी दुविधाएं आएंगी, बाधाएं आएंगी, उन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी खुद ईश्वर की है, बिकॉज वी आर डूइंग हिज वर्क। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे इस जी भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म दिया है तो हम हमेशा अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए और हमें अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखो इस छोटी सी कहानी के द्वारा कितनी बड़ी सीख हमें दी गई है। तो मैंने देखो आपको पहले चौपाई सुनाई थी ना, मैं वापस से सुना रहा हूँ उसको। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।